Here now we will discuss more problem on set theory. लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, उसको हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव किए थे। अब उसको प्रॉपर्टी लगा के भी देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम था, लेट ए एंड बी with two sets, prove that A minus B union B A if and only if B is the subset of A। तो वेन डायग्राम हम लोग देख चुके थे कि कैसे होता है। ऑब्वियसली बात है, ओनली एंड ओनली इफ, मतलब और कुछ नहीं, इफ नहीं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यहाँ दो टर्म है जो आपको देखना है, इफ ओनली इफ। जब ए पॉसिबल कब है, व्हेन बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओनली इफ पार्ट, तो जो लास्ट में मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखा थे ऑपरेशन का, ठीक है, जो यूज करूंगा उसे यूज करते हैं। लेट ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, मैंने लिखा था लास्ट टाइम, हियर ई इक्वल टू लिख सकते हो आप ई इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी एज ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ई इंटरसेक्शन बी डैश। कुछ नहीं, सिंपल, दिस ए दिस बी। तो ए माइनस बी तो ये हो गया ना, दिस नथिंग बट, नहीं कभी भी कुछ चीज गलत लिख रहे हो सही लिख रहे हो, तुरंत मेरा डायग्राम बना के आप चेक भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ई इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट पूरा ही वाला है, और इन दोनों कॉमन रीजन आपका ई हो गया। तो दिस इज ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, टीचिंग कम्प्लीमेंट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड कम्प्लीमेंट ले लो। ए डैश और ये पूरा का, ठीक है। अब इसको जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्या होता है? उल्टा हो जाता है, जैसे मैंने बताया था बाय डी मॉर्गन्स लॉ। बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको अंदर लेके आओगे तो ए बार तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए ठीक है, यहाँ तक ये भी क्या यूज किया हम लोग? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करके हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका यूनियन
और इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड बी कम्प्लीमेंट कितना होता है 0। कोई भी सेट का उसके कम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन कितना होता है 0। यानी कि सेट क्या होगा 0 लेके जहाँ सेट होगा, और इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं फाई। याद रखोगे 0 नहीं लिखोगे, फाई लिखोगे। जैसे वेन डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये कोई ये है बी, और ये क्या हो गया आपका बाहर की तरफ बी डैश। तो दोनों कॉमन रीजन है कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइव सेट। अब यूनियन कितना होगा फाइव सेट के साथ, इसका उतना ही होगा जितना है। तो आपका ई कम्प्लीमेंट कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 ये हो गया। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों सेट कॉम्प्लीमेंट ले लो, या मैं टेकिंग बोथ सेट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हो जाएगा ए, और फिर से हो जाएगा ए यूनियन। तो ई इक्वल टू ई यूनियन बी हो गया। तो ई इक्वल टू यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, इम्प्लाई बी इज द सबसेट ऑफ। ये मैंने लिखा है। तो अगर दो का यूनियन है, कोई भी एक सेट के बराबर होगा, तो क्या होगा उसका सबसेट होगा। जैसे मान लो इसको वेन डायग्राम से भी दिखा लेता हूँ। ये आपका बी है, ये आपका ए है। तो ए यूनियन बी होगा लोगे, तो क्या हो गया आपका ए के बराबर। तो ए के बराबर मतलब क्या हो गया आपका बी ए के अंदर है, यानी कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर मान लो यहाँ पर बी इक्वल टू ई यूनियन बी होता है, तो यहाँ पर इज द सबसेट ऑफ बी। बी क्या होता है तो बाहर होता है, और ये अंदर में होता है। तो बी ई ए के अंदर में है, तो ये द सबसेट ऑफ बी। तो दोनों का यूनियन लोगे तो किसके बराबर आएगा आपका, दोनों को जोड़कर बी के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो इफ पार्ट। लेट देखो यहाँ पर एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव किया हूँ, और एक बार राइट हैंड साइड मतलब उल्टा। यहाँ पर बी इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ ए माइनस बी यूनियन बी, दैट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। इसके जगह तो ये लिख सकता हूँ, ये लिख दिया, और बाकी भी जैसे रखा हूँ। अब इसको लिख सकते हो आप बी यूनियन, ये अरेंज कर लिया। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे, तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब यहाँ पर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, और जब दोनों कॉम्प्लीमेंट होगा कोई भी सेट उसका कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट एस या ई जो भी रिप्रेजेंट करो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन है किसके बराबर, बी यूनियन ए। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया ए माइनस सब्ट्रैक्शन बी यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू ए एज बी द सबसेट ऑफ ए। हो गया।
तो इफ एंड ओनली इफ में दोनों साइड से आपको प्रूव करना है। तो मैंने एक बार इसको लेके ई निकाला है और एक बार ये लेके इसको ई निकाला है। तो जब भी प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा तो आपको इतने चीज करने पड़ेगी। वेन डायग्राम से चीजों को समझना प्रूव करना बहुत आसान है, बट प्रॉपर्टी यूज करके करना आपको ये सब सेट्स का ऑपरेशन दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई डाउट है? यहाँ डी मॉर्गन होगा, डेल मॉर्गन नहीं होगा। ठीक है पांडे, कोई डाउट? इसको जब तक अपने से नहीं बनाओगे 2-3 बार तब तक दिमाग में सेट नहीं होगा, ये चीज मान के चलना। ठीक है कृतिका, कोई डाउट? सौम्या, कोई डाउट? ठीक है जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर लेना। ठीक है एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप से। क्या आवाज? इफ ए यूनियन बी इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, प्रूव दैट ए इक्वल टू सी माइनस बी। ये प्रूव करना है। यहाँ पर आपको दिया है ए यूनियन बी सी, ठीक है, और एक दिया है ए इंटरसेक्शन बी 5, देन यू विल हैव टू प्रूव दैट ए माइनस सी। तो यहाँ देखो कैसे यूज करूंगा मैं। ए यूनियन बी इक्वल टू सी गिवन है, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। नाउ सी माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस बी लिख सकते हो। सी माइनस बी को लिख सकते हो ना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके क्यों लिखे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये चीज दिया हुआ है। तो ई यूनियन बी माइनस बी, कोई डाउट है? ये लिख लिया हूं मैं, ठीक है। अब देखो सी की जगह लिख ले यहाँ पर एच ई यूनियन बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, देखो थोड़ा सा यहाँ कैसे सोचोगे। अब देखो इसको सोचना कैसा है, मैंने ये लिख लिया। अब मान लो ये कोई सेट है, मान लो इसको एक्स ले लिया हूं मैं, तो आपके क्या दिखेगा यहाँ पर एक्स माइनस बी दिखेगा, एक्स माइनस बी दिखाई दिया। तो एक्स माइनस बी को क्या लिख सकते हो आप, एक्स माइनस बी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्स को क्या लिया था मैंने, ये लिखूंगा, और एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो यहाँ पर, एसएसटी लगाओ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, कंप्लीमेंट को मैं बार करके करता हूँ, ठीक है, बार सिंबल रखता हूँ। तो बार
यूनियन बी बार बी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? 5 सेट होगा। और यूनियन क्या होगा इनका? 5 के साथ सेम जितना इतना। अब ये है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो a माइनस बी रिवर्स। ठीक है, और a माइनस बी नथिंग बट क्या है यहाँ पर? a माइनस बी क्या लिख सकते हो? e। क्यों? एज e इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या दिया है? 5। यहाँ a इंटरसेक्शन b कितना दिया है? 5 दिया है। तो a माइनस बी किसके बराबर होगा? कोई एलिमेंट नहीं है, तो a माइनस बी ए के बराबर होगा। क्यों? अगर बिना डायग्राम से देखोगे इसको, तो ये आपका ए है और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, मान लो बाहर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? कोई एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं है, तो a माइनस बी मतलब क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट के बराबर। तो कितना हो गया आपका ये? तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? c माइनस बी इक्वल टू ए। प्रूफ। कोई डाउट है? एक प्रॉब्लम और कराता हूँ, लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन यूज करके बताता हूँ इसको। देखो, for any set A, prove that equal to A। ये प्रूव करना है, तो यहाँ पर ले लेंगे लेट x बिलोंग्स टू ले लिए, तो x बिलोंग्स टू ए का कंप्लीमेंट, तो दिस implies x नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, which implies x belongs to hence हो गया प्रूफ। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट ए में है, जब दोनों एलिमेंट सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। कॉल्ड इक्वल सेट। डाउट? For any two sets A and B, prove that the subset of B when B complement is the subset of A complement। इसको प्रूव करना है।
प्रूव करना है तो कैसा करोगे? फिर से ले लो इसे, लेट ये, इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव दैट and as let x belongs to B, which implies x not belongs to B, x not belongs to A because A is the subset of B. जब B भी नहीं होगा तो A में भी नहीं होगा। Here A subset of B, which implies x belongs to A. Thus, when x belongs to B, x belongs to A. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? B is the subset of A. ठीक है, लेट इसका जूम कर लिए तो प्रूव इज द सबसेट ऑफ बी। तो ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? बी। एंड इज द सबसेट ऑफ बी। जब एक्स ए में है और वो इम्प्लाइड एक्स बी में है, और यहाँ पर बोल दिया ये द सबसेट ऑफ बी, 10 मिनट क्या हो जाएगा? ये द सबसेट ऑफ बी, और एज्यूम कर लिया लेट बी इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए, सॉरी बी कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर दोनों से फ्रॉम 1 to 4, so A subset of B means B complement is the subset of A. ये 4 प्रॉब्लम मैंने कराए, ठीक है आज। तो इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम को नहीं तो यहाँ लिख चुके हैं ना लेट, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा था ना कल, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया था? बी कंप्लीमेंट लेट एज्यूम कर लिया, इसको प्रूव किया। ठीक है।